हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है साथी, मूल कोटि के स्नातक शिक्षक ही बन सकते हैं हेडमास्टर। इसके संबंध में जो है शिक्षा विभाग द्वारा पत्र भी जारी किया गया है। तो बहुत सारे यूट्यूब साथियों ने नियोजित शिक्षकों के बारे में दे दिया था कि बिना परीक्षा के प्रधानाध्यापक बने। तो नियोजित शिक्षक के संबंध में यह पत्र नहीं है साथी, इसको मैं क्लियर कर दूं। यह पत्र जो है वैसे शिक्षक जो 2018 के नियमावली में मैट्रिक प्रशिक्षक के तहत तीन कोटि थे मैट्रिक प्रशिक्षित। तो उसके बाद है आपका स्नातक शिक्षक और उसके बाद है प्रधानाध्यापक का पद। तो प्रधानाध्यापक के पद को भरने के लिए सरकार ने जो है वैसे शिक्षक जो पीजी डिग्रीधारी हैं तथा स्नातक प्रशिक्षक पर बहाल है, उन्हीं का प्रमोशन किया जाएगा हेडमास्टर के पद पर। तो आइए इसी को देखते हैं क्या कुछ पत्र में कहा गया है। तो एक बार फिर से आप लोग का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है और आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो ये यहाँ देख सकते हैं, उसके संबंध में रिक्ति की भी मांग की गई है। तो पहले रिक्ति की चर्चा कर लेते हैं साथियों, फिर पेपर का करेंगे। तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय आदेश निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार के 1548 5/9/2023 शिक्षक दिवस के दिन यह पत्र जारी किया गया था। प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत जिला संवर्ग के मूल कोटि के स्नातक और 34,540 के भी कोटि के सहित कार्यरत शिक्षकों को अपने ही वेतनमान में, मतलब उसी पद पर उसी वेतनमान में, मतलब उनके लिए अलग से वेतनमान नहीं होगा, लेकिन प्रधानाध्यापक का इनको दर्जा मिल जाएगा। पूर्णकालिक रूप से कार्य हेतु पदस्थापित करने का निर्देश प्राप्त है। अतः सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्राप्त निर्देश के आलोक में प्रखंडाधीन मूल स्नातक योग्यताधारी 34,540 कोटि सहित सभी शिक्षकों की सूची संलग्न विहित में 3 के अंदर अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ये प्रमाण पत्र देने की उक्त कोटि किसी भी शिक्षक का नाम नहीं छूटा जाए, मतलब हो ना हो, लेकिन उसको छूटना नहीं है साथियों। तो प्रखंड का नाम है, मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में कुल कार्यरत कोटि के शिक्षक, विद्यालय का नाम, शैक्षणिक योग्यता जो आपका पीजी होगा, स्नातकोत्तर, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, जिले में योगदान तिथि, अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में, और शिक्षकों की कोटि है जो जनरल है या 34,540 है। तो उससे संबंध में यह पत्र जो है सभी जिलों द्वारा जारी की गई है और इसकी मांग की गई है कि जल्द से जल्द एचएम की पद पर जो इनको प्रोन्नति देना है, लेकिन वेतनमान वो उनका अपना ही रहेगा जिस वेतनमान में वो बहाल है। तो आइए इसके संबंध में राज्य स्तरीय पत्र भी देख लेते हैं साथियों, जो शिक्षक दिवस के दिन ही निकला था। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पटना, यहाँ देख सकते हैं राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों में जिला संवर्ग में 3 पद होते हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों ने नियोजित शब्द से जोड़ दिया। तो ये नियोजित के लिए नहीं है, इसको मैं क्लियर कर दूं। जो क्रमशः स्नातक प्रशिक्षित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक कोटि का पद है, जिला संवर्ग के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान था। मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित कोटि के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय 2018 में यह निहित है बात। उसके बाद जो है साथियों, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक 5056/11/2019 के निहित अप्रैल 19 से जिला स्थापना समिति जो प्रोन्नति देने हेतु सक्षम की बैठक नहीं हो रही है। परिणाम स्वरूप मध्य विद्यालय के स्नातक प्रशिक्षित कोटि के प्रधानाध्यापक पद बड़ी संख्या में रिक्त है। इसके विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही मध्य विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। वर्णित है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा देने एवं विद्यालय को प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ करने के लिए निम्न कार्रवाई प्रतीत होती है। मध्य विद्यालय पदस्थापित स्नातकोत्तर योग्यताधारी स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक को अपने ही वेतनमान में प्रधानाध्यापक के पद पर पूर्णकालिक रूप से कार्य करने हेतु पदस्थापित किया जाए और स्नातकोत्तर योग्यताधारी प्रशिक्षित शिक्षक की अनुपलब्धता की स्थिति में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को अपने ही वेतनमान में प्रधानाध्यापक के पूर्णकाल के लिए पदस्थापित किया जाएगा। अगर आप पीजी नहीं भी हैं और स्नातक प्रशिक्षित है तो उनको भी दिया जाएगा साथियों, यह भी बात कही गई है। फलस्वरूप स्नातक प्रशिक्षक रिक्त पदों पर प्राथमिक मध्य विद्यालय के मूल कोटि के पदस्थापित स्नातक योग्यताधारी सहायक शिक्षकों को अपने ही वेतनमान में मध्य विद्यालय के स्नातक प्रशिक्षक पद पर पूर्णकालिक रूप में पदस्थापित किया जाए। जिले में प्रधानाध्यापक के प्रशिक्षित वेतनमान पद प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची और भर्ती सूची उपलब्ध होगी। प्रधानाध्यापक के पद स्नातक प्रशिक्षक वेतनमान में वरीयता सूची नहीं रहने अथवा उपलब्ध पद की कम स्थिति में उनका निर्माण पूर्व से निर्धारित मानदंड के अनुरूप किया जाए।
वरीयता सूची के आधार पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के रिक्त पद पर वरीयता को ध्यान में रखकर अपने ही वेतनमान में स्नातक प्रशिक्षित और मूल कोटि के शिक्षक का पदस्थापन किया जाए। पदस्थापन के रूप में दिव्यांग महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त व्यवस्था के तहत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के पदस्थापन के फलस्वरूप अन्य कोई द्वितीय दावा अनुमान्य नहीं होगा। मध्य विद्यालय के प्रधान के रिक्त पद स्नातक कोटि के शिक्षक को 10 तक कर लिया जाए। मतलब कल तक ही साथियों करने की बात कही गई है, लेकिन इस पर कहाँ तक काम हुआ ये तो आने वाला समय पता चलेगा। और शेष कोटि को 20 तक किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति के निमित्त भविष्य में किए जाने वाले निर्णय फलाफल उक्त व्यवस्था पर लागू रहेगा। आंकनीय के जिला समर के प्रारंभिक नियुक्ति अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, अतः उनका निर्देश का पालन किया जाएगा। पंकज कुमार, ये 5 सितंबर की ही घटना है साथियों, बात पत्र है। तो आज का इसी पर था कि वैसे जो प्रधानाध्यापक पर नियुक्ति होगी जो स्नातक प्रशिक्षित है और या स्नातकोत्तर प्रशिक्षित है, तो पीजी या बीए प्लस ग्रेजुएट जो मूल कोटि के शिक्षक है उन्हीं का प्रमोशन होगा साथियों। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।